दोस्तों स्वागत है इस शो में जिसका नाम है एक शाम सब्र के नाम। थैंक यू। अब इस मंच पर ये जो महिलाएं बैठी हैं, हमारी जो है फिल्मों की आर्टिस्ट हैं, ये श्वेता जी और कुसुम जी, इधर राजा राम जी, इधर सोनू सिकंदर फिल्म के निर्माता हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी ड्रेस देखिए महिलाओं की। आज का जो फैशन है ना दोस्तों, वो फैशन जो बड़े कमाल की है। इस फैशन में जो महिलाएं इतनी आगे हैं, फैशन तो करती हैं ही, लेकिन एक बात बता दूं, ये अपनी फैशन को इतना दिखावा करेंगी, उस फैशन का इतना दिखावा करेंगी, लेकिन पुरुष विश्वास करो, पुरुष बेचारा कभी भी कोई दिखावा नहीं करता, वो जैसा वैसा ही रहता है। लेकिन महिलाएं, एक महिला 200 रुपए की चप्पल पहन के आएगी, पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, और दादी चप्पल देख, चप्पल कैसी है दादी? है दादी कहेगी, अरे छोरी बहुत अच्छी चप्पल पहन के आई है, कहाँ से पहन के आई है? अरे मथुरा से पहन के आई है दादी, बहुत अच्छी है। उसका मन फिर भी नहीं भरेगा, वो दिखावा कर रही है, फिर जाएगी ताऊ ताऊ चप्पल देख, चप्पल, और छोरी बहुत जम रही है, बहुत अच्छी चप्पल है, फिर भी पेट नहीं भरेगा, वो दिखावा देखो, फिर जाएगी उसे जाएगी, वो ताई 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 चप्पल देख, अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और 200 रुपए की चप्पल, पूरे मोहल्ले में दिखावा करेंगी, ये कैसी है चप्पल। और आदमी, यदि आदमी 2000 रुपए की दारू पी के आवे, चुप सो जावे, कानों कान नहीं बतावे, ये आदमी होते जो दिखावा नहीं करते हैं, सही में। बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, ये जो फैशन होती है आजकल के जो गीत आए फिल्मों में, तो ये भी बड़े अजीब आए हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि ऐसे ऐसे फिल्मी गीत आए, और मैं तो कार्यक्रम में गया जी, संगीत शो में। अब वहां पर एक गाने वाली आई, जब गाने वाली आई तो उसने एक गीत गाया, छूना ना अब मैं जवान हो गई। सामने एक बुड्ढा बैठा था, बुड्ढा उठा और उस नाचने गाने वाली को छूने लगा। जब बुड्ढा छूने लगा उसे, तो वो कह रही, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, तुझे जवानी में भी नहीं छुएंगे तो बुढ़ापे में छुएंगे। तो उस बुड्ढे ने, बाबा ने उसे भगा दिया वहां से। तो मैंने कहा बाबा बहुत अच्छा किया, नहीं तो आजकल ऐसे गीत आ रहे हैं, ऐसे गीत गा रही है, देश की संस्कृति मिट रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, अच्छा किया। अब वो हो गई, उसके बाद में एक और आ गई गीत गाने वाली, और उसने एक लोकगीत गाया, लाल मुरिया ने का पंप चलाए गए, हवा निकल गई पैया की, और जात करूं कैला मैया की। अब बुड्ढा खड़ा हो गया, बोला, छोरी जब लांगुरी आई पंप चलावे वो, तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। हम अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का सोते ही उपास कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी धर्म हो, किसी का धर्म हो, कैसी हो, किसी भी धर्म का, किसी देवी देवता का उपास नहीं करना चाहिए। मैंने कसम खा ली है, मैं उपास करूंगा और मैं किसी को करने दूंगा। तो बाबा ने वो भी लगा दी, मैंने कहा बाबा अच्छा किया। अब वो गई, उसके बाद एक और आ गई, और उसने आगे गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। अब बुड्ढा उठा, बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी सरू जी, और इधर बीड़ी रखी। उसने बीड़ी निकाली और नाचने वाली के पास गया, और पास जाकर के बोला, बीड़ी निकाल के ने छिवा लेते। अब बाबा ने वो भी बता दी वहां से, बाबा मैंने अच्छा कह रहे, बाबा बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं तो उल्टे सीधे गीत गा रही है। अब इसके बाद में एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर डांस में गीत गा रहे और डांस करे दोनों मिलके, और गीत गा रहे, चोरी जेल करावेगी, चोरी जेल करावेगी, और गलबैया डाल के नाच रहे। बुढ़े से नहीं रहा गया, वो खड़ा होके बोला, बेटा हटियो मत, चाहे फांसी हो जाए। तो ये संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति कहाँ जा रही है? हम विश्वगुरु बनने वाले हैं क्या? हम पश्चिमी सभ्यता में इतना न हैं, इसलिए मैं ये सब उपवास कर रहा हूँ इन ऐसे गीतों का। आप विश्वास करो, बाबा ने अच्छा किया। बाबा खड़ा होके बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ,
वरना यहाँ से जाओ। एक आया गीत गाने वाला और आ करके बोला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। अच्छा। और सामने जो बैठे थे कोई दीपक राग नहीं जानता था। अच्छा। क्यों कि वो सब संगीत प्रेमी थे, संगीत के वैसे जो ज्ञानी जो फिल्मी टाइप के होते हैं, हाँ। उनमें कुछ दीपक राग नहीं जानता। अब अच्छा आपने देखा होगा स्वामी जी, राजा राम जी, कि क्या होता है जब लोग संगीत गाते हैं, राग गाते हैं, तो उसमें पहले वो तबला को सही करते हैं, तबला स्वर में लाते हैं तबले का। तो वो आ करके बोला और उसने तबला उठाया, टिल टिल टिल, क्या बात है, क्या बात है। ठीक कर रहा तबले को। टिल टिल। अब आधा घंटा हो गया और बाबा सामने बुड्ढा लठ लेके बैठा हुआ, कब शुरू करे, कब शुरू करे। और बाबा उसकी तरफ देखता गुस्से में, जब बाबा उसकी तरफ देखता तो वो बाबा की तरफ करता, टिल टिल। बाबा ने मन में सोचा एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। ओए 1 घंटे से क्या कर रहा है? तो वो बोला कि बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूँ। बाबा गुस्से में बोला, तू घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? अब तू जल्दी गा, अब टाइम खराब मत कर हमारा। तो कहा सुने दीपक राग, और सामने कोई जानता नहीं। दीपक राग, हाँ दीपक राग सुनो जी। अमुआ की डाली पे अच्छा। अब इतनी देर में एक आदमी मथुरा पहुंच गया, मथुरा पहुंच गया। अब वो ऐसे लगा आंख मीच के गाने बाबा की तरफ, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाबा गुस्से में उसकी तरफ देखने लग गया। जब उसने बाबा ने उसकी तरफ देखा तो उसने कोयल बना दी बाबा के आगे, न बैठे कोयलिया, कोयलिया। अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया। बढ़िया बढ़िया। और बाबा लट लेके खड़ा हुआ, तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अरे अमुआ की डाल पे नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पे बैठा दे। राग सुना, राग में खो गया। कहीं तो बेटा, तो कहीं तो बेटा जल्दी बैठा कर, आगे तो जा। बढ़िया बढ़िया। ताली बजाओ। हमने ये फिल्मी गीत की बातें हुई। और देखो देवी हमारे बीच में बैठी हैं और पत्नियां जो होती हैं सबकी सबको पता होता है, पत्नियां नहीं हो तो आदमी बेकार और आदमी हो तो पत्नी बेकार। सच में वो पत्नी तो ये पूछ रही पति से, क्यों जी हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे शरीर पर जो बुशर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, इसके काज फट गए, बटन टूट गया, इन्हें कौन टांगता बटन को, कौन सीता? तो पुरुष बोला उसका पति, यदि पत्नियां होती नहीं देश में तो हम लोग कपड़े क्यों पहनते? क्या बात है, यार सीधा जवाब है, सीधा। हाँ सही बात है। कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? अब मेरी पत्नी से एकदम मुझसे बोली, राजा राम जी मुझसे बोली कि क्यों जी मैंने जब मेरे सामने आई, मैं तो कुछ कहना चाहती है। बोली हाँ कहना चाहती हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ। बोली कहो क्या कह रहे हो? मैंने कि देवी ये बता, मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाए। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओगे तो तुम्हारे मजे कैसे आ जाएंगे? मैंने देख सुबह सुबह तू मुझे जगाएगी, फिर तू मुझे नहलाएगी, फिर मुझे कपड़े पहनाएगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, रात को फिर मेरी आरती करेगी, फिर मुझे खाना खिलाएगी, फिर मुझे सुलाएगी, तो मेरे तो मजे ही मजे। मैंने कहा वो मेरी बात सुन के पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कि तेरे कैसे मजे आएंगे?
बोली तुम्हें सोई समय जगाऊंगी, फिर तुम्हें नहलाऊंगी, फिर तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी, फिर भोग लगाऊंगी, रात को तुम्हारी आरती करूंगी, फिर रात को सुलाऊंगी, और जब आवे वो विसर्जन का दिन, जब विसर्जन का दिन आएगा तो नदी में बहा करके दूसरे गणेश जी ले आऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा मैं गणेश नहीं बनना चाहता, अब तू रहने दे। तो महिला बड़ी हम पतियों से बहुत ज्यादा होशियार होती हैं, सच में। तजुर्बा तो आपका बोल रहा है, इसलिए हंस रहे हैं। सोनी जी एक दिन क्या हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था, तो एक भाभी मिली मुझे, तो उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा, मेरे जीवन में पहली बार देखा इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी एक बात बताओ, बोली पूछो। मैंने कहा इतना बड़ा बिंदा तो हमने पहली बार देखा जीवन में। तो बोली भैया एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। कि जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उतनी लंबी उम्र होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, क्यों ऐसी बिंदी लगाओ। हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है। अब वो चली गई, अगले हफ्ते वो मुझे फिर मिली, तो अब बिंदा की जगह बिंदी दिखाई दी, छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी आप तो बिंदा का बिंदी हो गई, छोटी हो गई। तो मुझसे बोली भैया तेरा भैया बीमार रह गए हुए। सोनू जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि भैया बीमार हो गया। मैं दुखी मन से घर को आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, तो इतनी छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी ये बिंदी तो और छोटी हो गई तुम्हारी। बोली अस्पताल में पहुंच गया थे भैया, अस्पताल में। मेरी आंखों से आंसू आ गए राजा राम जी कि भैया अस्पताल पहुंचे। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, ऐसी बिंदी जैसे पेन से पॉइंट लगा दिया किसी ने। मेरी भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों से आंसू की धारा बह गई। मैं घर को लौट आया कि भाई पता नहीं भैया क्या हुआ, इमरजेंसी में है। अब अगले हफ्ते मुझे फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा, पहले से 4 गुना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी आज क्या हुआ? दूसरी शादी कर ली है मैंने। ताली बजाओ। भाइयों आपका फिर से स्वागत है इस शो में, एक शाम सबरस के नाम। मैं हाजिर हूं फिर आपको गुदगुदाने हंसाने के लिए। दोस्तों आपने जवानी का प्यार, जवानी का इश्क तो देखा होगा, लेकिन जो बुढ़ापे का प्यार होता है ना वो बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा, बड़ा प्रिय होता है। ये सारा मोरे जी की तरफ से नहीं है। अब मैं तो क्या करूंगा, जवानी को बेड कर जाती है, और जब राजा राम जी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है इन्होंने तो बेड के जो पलंग होता है ना बिछाने वाला बेडशीट होती है, ऐसा लगता है उसी से पैंट शर्ट पहने बनवा लिए। तो बुढ़ापे के बेड के तो आनंद ही बड़े अलग होते हैं। वो एक बार क्या हुआ, वो बुढ़िया थी और उसके बुढ़े को ऊपर जाए हुए 10 साल, बुढ़िया जिंदा। वो बुढ़े की याद में सूख सूख के छुआरा हो गई। जब बुढ़े का स्मरण दिवस आया तो उसने घर में पिंटू से कहा, पिंटू बेटा बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार कर लूं। 10 साल हो गए, तू तो चला गया, मुझे छोड़ गया अकेला। अब तुझे पता है कैसे रहती, कैसे जीती हूँ। बेटा उतार दे बाबा की तस्वीर को, प्यार करूंगी। और टिंकू ने, वो जो टिंकू था उसने, और वो बाबा की तस्वीर को उतार के दे दिया। दादी ले कर ले बाबा से प्यार। हाँ बेटा आज तेरे बाबा को स्मरण दिवस है। और बाबा की बुढ़े की तस्वीर लेकर के बुढ़िया ने अपना आंचल लिया, आंचल से उस तस्वीर बुढ़े के मुंह को साफ किया। साफ करते करते कथा सुना रही दुख भरी, अब तुझे बता मैं कैसे जीती हूँ, तू तो चला गया मुझे छोड़ के, कितना प्यार करता था मुझसे तू, आजा तुझे चूम लूं, मैं ही तुझे प्यार करूंगी। और उसने बाबा बुढ़े की तस्वीर को अपनी तरह चूमने को जैसे किया तो सोनू जी उस तस्वीर के पीछे एक बर ततैया बैठा। अब जो ततैया बैठा था
और जैसे बुढ़िया ने बुढ़े को चूमने को कहा तो ततैया ने बुढ़िया की नाक पे एकदम डंक मार दी। बुढ़िया दर्द के मारे चिल्लाई, बुढ़े की तस्वीर को हमें फेंका और चिल्लाई बोली मर गया पर और पाए नहीं छोड़े मर गया पर ये छेड़खानी ये और पाए नहीं छोड़े तूने अभी तक। तो बुढ़ापे का जो इष्ट होता है, बुढ़ापे का प्यार होता है, वो वास्तव में अजीब होता है। वो आया वो एक गीत आया, वो एक गीत आया है, वो मंच पे गाते हुए मुझे मिली और वो गीत आ रही थी के छज्जे ऊपर बोलो रिवाजो और खिल गए फूल चमेली को। तो मैंने उस गाने वाली से कहा क्यों नहीं, तू तो जादूगरनी हो रही है, सर्कस में जा और जादू कर, तेरा जादू खूब चलेगा। छज्जे ऊपर बोलो रिवाजो, मेरे तेरे पास खेत नहीं था, जमीन नहीं थी, तुझे छज्जा मिला बीज बोने के लिए। और फिर जादू तो इस बात का है कि तूने बाजरा बोया और चमेली के फूल गिरे वाले जा बड़ी जादूगरनी हो जा, बहुत धंधा करेगी तू। और तू ऐसा कर, मेरे साथ चल मेरे खेत में और भिंडी बोएंगे और आलू उगाएंगे, उसमें आलू। तुमसे गीत लिखना नहीं आता है, तो मैंने उसी धुन पर एक ये बुढ़ापे का प्यार का गीत लिखा है। आप मैंने क्या लिखा, मैंने वो बुढ़िया का तो प्यार सुनाया ही था कि बुढ़ापे का प्यार क्या होता है। बुढ़ा जो है और एक बुढ़िया से पोपली बुढ़िया से प्यार हो जाता है। बुढ़ा भी पोपला है और वो चिलम पी के भोका पीता है, लेकिन बुढ़िया की याद में वो बुढ़ा क्या कर रहा है, ये बहुत सुख भरा गीत है आप जैसे बुढ़ों के लिए। बुढ़ा क्या कह रहा है, तरपी तरपी के मरी रे मछरिया पानी सूखो पोखरा को, ये पोखरा ही हो रहे क्या हम लोग। तरपी तरपी के मरी रे मछरिया पानी सूखो पोखरा को, चुपके आजा उड़ करिया मनु रह जाओ बेडो। चुपके आजा उड़ करिया मनु रह जाओ बेडो को। तरपी के मरी रे मछरिया पानी सूखो पोखरा को। बुढ़ा क्या बोलता है, तू भी पोपली में भी पोपला, लगो तीर में तुक्का है। तू भी पोपली में भी पोपला, लगो तीर में तुक्का है। तेरी चिलम भी ठंडी है गई, मेरा भी बुझ गया होगा। तेरी चिलम भी ठंडी है गई, मेरा भी बुझ गया होगा है। इश्क की तेरी फटी रे पोटरी, इश्क की तेरी फटी रे पोटरी, धिम्मा बंधो पोटरा को, धिम्मा बंधो पोटरा को। चुपके आजा वो डुकरिया मनु रह जा डोकरा को। ताली बजाओ और हमें बता रहा हूँ, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं। आप विश्वास करो, एक जो है राजनीतिक पार्टी जीत गई और 2-3 पार्टी हार गई। जब 2-3 पार्टी हार गई तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि फलानी पार्टी क्यों जीती। तो एक पार्टी की जो नेता थी वो क्या बोलती हैं, हमें उन कारणों का पता लगाना होगा कि हमारी पार्टी क्यों हारी और फलानी पार्टी क्यों जीती। हमें हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी, पता लगाना होगा। विश्वास करो, उस नेता ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इसी बात पे, लेकिन कोई भी मंत्री, नेता, विधायक, एमएलए नहीं बता पाया कि अपनी पार्टी क्यों हारी और वो पार्टी क्यों जीती। किसी को पता नहीं। सोनू जी मुझे पता है, क्यों हारी? भाई लोगों ने वोट नहीं दी, छोटी सी बात है। करोड़ों क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिया, पार्टी हारी। बात पे काम की चीज बताइए।
विश्वास करो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदी नहीं बोलना जानते, हम अंग्रेजी बिना बात अंग्रेजी भड़कते हैं बने, अंग्रेजी में बोलेंगे, खादी का कुर्ता धोती पहने हैं और अंग्रेजी बोलेंगे और हिंदी बोली नहीं जाती। एक जगह एक पुल का उद्घाटन करने गई एक पार्टी की नेता, और वो नदी के पुल का उद्घाटन कर रही और बोली, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम नर्मदा के अच्छा पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा बोलो, नर्मदा न बोलो। अब तुम हिंदी बोलना नहीं जानते हो और हिंदुस्तान चलाना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी में सारे काम करो, हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो, हिंदी में भाषण दो। इस बात से सहमत हूँ तो आप लोग ताली बजाएं। हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे? हम हिंदुस्तानी हैं। तो अब वो बोल रहे तो फिर वहां गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए, अब वहां जाकर फिर बोलती हैं, भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने भारत में एक नए प्रदेश तेलंगाना ओ पत्रकार पीछे से फिर बोला, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो। हिंदी नहीं बोल सकते और हिंदुस्तान चलाने की सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ताली बजाओ मेरी। भाषा का ज्ञान सही होना चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदारी हूँ। और राजा राम जी बहुत अच्छा, और हमारी श्वेता जी और कुसुम जी और हमारे निर्माता सोनू सिकंदर, मैं एक बात बताऊं कि ये जो महिलाएं होती है ना, ये पुरुषों से एक काम ज्यादा करती हैं। ये महिलाएं पुरुषों से एक काम ज्यादा करती हैं, एक काम ज्यादा करती हैं। अब आप भाषा के क्या ज्यादा काम, कौन सा काम है, वो कौन सा काम उससे ज्यादा है जो महिला करती हैं और पुरुष नहीं कर सकते? मैं बताना चाहता हूँ राजा राम जी कि जब घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति मर जाता है, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है, तो वो घर का मालिक होता है, वो सर को घोट मोट करा के 13 दिन तक अगरबत्ती जला के बुढ़े की फोटो लगा के कुप्पा बने बैठा रहता, कोई काम नहीं करता। मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, खेत बिक जाए, पर 13 नहीं बहनों भोजन जरूर करेगा, चाहे खुद दुख मिले, आगे आने वाली पीढ़ी को दुख मिले, खाने को मिले, पर 13 नहीं जरूर करेगा। मैं इस कुप्रथा के विरोध में रहता हूँ। हम आपको क्यों करें? अब हाँ काम ही नहीं करा 13 दिन तक, कोई काम नहीं करा, चुप बैठा, चुप। हाँ वो आया, सुना है तुम्हारे पिताजी मर गए, मुंह हिलाएगा, बोलेगा नहीं। अरे बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के, तो कितने साल के थे? 106 साल की। अरे राम राम, बड़ी जल्दी मर गए, बड़ी जल्दी मर गए। तो आदमी काम नहीं कर रहा, बोल ले रहा है। इस बात के लिए महिला को धन्यवाद देता हूँ। वो दो काम करती हैं, आदमी से एक काम ज्यादा करती है, क्या कि घर में वो बुढ़े की याद में रोती भी जाती है और घर का काम भी करती है। काम करते करते और श्रद्धांजलि दे रही है, बुढ़े को रो रही है, आने वाले को ढांढा समझा रही है। अब बुढ़ा मर गया है, जब बुढ़ा मर गया तो शमशान घाट में ले गई। शमशान घाट में बुढ़े को लिटा करके और उसके लकड़ी लगा रही ऊपर चिता में, तो एक ने लकड़ी लगाई पैरों के ऊपर रखी, दूसरा आदमी आया और बोला, वो लकड़ी जो थी वो थी दुसंगी, यूं यूं निकल रही थी ऊपर और यूं लंबी दुसंगी, आप तो जानते हैं वो संगी होगा, वो जरूर जानता है दुसंगी क्या होती है। अब वो लकड़ी जब पैरों पे लगाई तो दूसरा आकर के बोला, लगेगी लगेगी। अब वो लकड़ी लगाने वाला उसकी तरफ देखे, लगेगी, हाँ लगेगी लगेगी। उसे गुस्सा आया, पैरों को छोड़ के उस लाश के पुर्जे की जो लाश थी उसे पीछे आया और पीछे गर्दन के पीछे उसने लकड़ लगाया। लकड़ में एक गुम्बद था इतना बड़ा मोटा, यूं उभरा हुआ। जब गर्दन में पीछे गुम्बद लगाया लकड़ी का, तो वो आदमी फिर आया, फिर बोला, चुभे वो चुभे वो। अब उससे नहीं आ गया लकड़ी लगाने वाले से, वो आके बोला, तू लेटेगा उसमें?
तू ले लेना मोटा बड़ा है वो तू ले लेना तू ले अब चुप हो गया बेचारा उनकी बोलती बंद कर दी उसने और किताब में आग लगा दी गई जब कहते हैं सुनते हैं जानते हैं देखते भी हैं कि खोपड़ी में घी भरा जाता है अंत में तो वो खोपड़ी में घी डालना था तो वो फिर बोला मेरे को डाल थोड़ा और डाल थोड़ा घी और डाल उसने और डाला फिर बोला अरे भाई थोड़ा और डाल उसने और डाला फिर बोला भैया मैं कह रहा हूँ थोड़ा और डाल तो गुस्सा में घी डालने वाला बोला गाजर का हलवा बनवा रहा है गाजर का हलवा अब भाई जब बुढ़े मर जाते घर में तो मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि महिला एक काम ज्यादा करती है घर का काम भी करती है रोती भी है आप वो देखें हमारे पेज में जो वो महिला कैसे रोती है जब कोई बुढ़ा मर जाता है तो घर का काम भी कर रही है क्या कर रही है अरे बाबा ओ बाबा मर गए और रे मर गए रे ओ बाबा तिजोरी की चाबी कुका बाबा तिजोरी की चाबी बता जा मर गया ओ बाबा तिजोरी में तो सोने चांदी के गहने भरे जल्दी बता जा चाबी कहाँ गई है ओ बाबा जल्दी बता जा नहीं तो नंदुले आवेगी और गहने चुरा के ले जाएगी चोटियां नंबर की चोटियां ओ बाबा तिजोरी की चाबी का डर गए रे इसी बीच में एक गांव की महिला रोती हुई आई उसकी रिश्तेदार और बोली बाबा अकेले गए मोगू संग ले जा तो तेरा काहे ना तो अकेले ही गयो अब दूसरी महिला आई वो आगे की बोली ओ आगे ना अरे तेरा को अकेलो अरे आगे संग ले जा तो काहे ना तो अब तीसरी महिला आई ओ जा दुखियारी को ले जा तो बड़े दुखियारी है अरे ना दुखियारी के संग ले जा तो काहे ना तो अब स्वामी जी जो महना है मुझे बात को कहे मोर संग ले जाता तो काहे ना तो मुंह को साथ ले जाता तो तेरे काहे ना तो अब वो घोट मोर से करा के बैठा था उसने ऊपर को मुंह किया और बोला कैसे संग ले जाता रही वो कोई मेटा डोर करके थोड़ा ले अकेला ही गया बीच में एक महिला तो रोई अरे बहना राजस्थान वाले और राजा राम भूपा आगे भी इनको चाय बना रही अब रो भी रही है और काम भी कर रही है अरे इनको चाय बना रही दूसरी छोरी बोली एक छोरी छोटी सी भाभी चाय के जीवन राम घर में चीनी ना है चीनी ना है अरे चीनी राम फूल की दुकान से भाभी राम फूल चीनी ना जब और बदतमीज है तो मेरा 2,500 पहले उड़ा देना अरे मेरा और देखे मथुरा वाले सोनू को फोन करता है गोदाम में बोले सोनू को नंबर ना सोनू को नंबर ना है नंबर ले ले